नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत अद्भुत कहानी अकबर के दरबार से। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या कभी आपने अकबर और तानसेन की कहानी सुनी? हाँ जी, तानसेन संगीत के सबसे बड़े सम्राट थे और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। आइए आज मैं ले चलती हूँ आपको अकबर और तानसेन की कहानी पर। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, तेरा वीणा वादन देखकर कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल उठता है, कभी संसार में किसी आदमी से तुझसे भी बेहतर गाया होगा या किसी ने कोई तुझसे बेहतर बजाया होगा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पाता और इससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तानसेन ने कहा, सम्राट मुझे क्षमा करे, शायद आपको पता नहीं कि मेरे गुरु अभी जिंदा हैं, लेकिन अगर एक बार आप उनकी वीणा सुन लें तो कहाँ वे और कहाँ मैं। बड़ी जिज्ञासा जगी अकबर को। अकबर ने कहा, तो फिर उन्हें बुलाओ। तानसेन ने कहा, इसलिए मैंने कभी उनकी बात आपसे नहीं छेड़ी। आप मेरी सदा प्रशंसा करते थे, मैं चुपचाप पी लेता था जैसे जहर का कोई घूंट पीता है, क्योंकि मेरे गुरु अभी जिंदा है। उनके सामने मेरी क्या प्रशंसा। ये तो बिल्कुल यूं ही है जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाए। मगर मैं चुपचाप रह जाता था, कुछ कहता न था। आज रोक न सका अपने आप को तो बात निकल गई, लेकिन नहीं कहता था इसलिए आपसे, क्योंकि आप कहेंगे उन्हें बुलाओ और तब मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि वे मन मौजी हैं, वे आते नहीं हैं। उनकी मौज हो तो जंगल में बजाते हैं जहाँ कोई सुनने वाला नहीं, जहाँ कभी कभी जंगली जानवर इकट्ठे हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। वृक्ष सुन लेते हैं, पहाड़ सुन लेते हैं, लेकिन फरमाइश से तो वे कभी बजाते नहीं। वे यहाँ दरबार में न आएंगे। आ भी जाएं किसी तरीके से और हम उन्हें कहें कि बजाओ तो वे बजाएंगे नहीं। तो अकबर ने कहा, फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे सुनना पड़ेगा? तो तानसेन ने कहा, एक उपाय है, मैं ये जानता हूँ। रात के 3 बजे वे उठते हैं और यमुना के तट पर जो आगरा में रहते हैं, हरिदास उनका नाम है। हम रात में चलकर चुपचाप छुप जाएं। 2 बजे चलना होगा, क्योंकि कभी 3 बजे बजाएं, कभी 4 बजे बजाएं, कभी 5 बजे, मगर एक बार स्नान के बाद वे वीणा बजाते जरूर हैं। तो हमें चोरी से सुनना होगा, बाहर झोंपड़े के पीछे रहकर सुनना होगा। शायद ही दुनिया के इतिहास में किसी सम्राट ने, वो भी अकबर जैसे बड़े सम्राट ने, चोरी से किसी की वीणा सुनी हो। लेकिन अकबर गया, वो संगीत प्रेमी तो था ही। दोनों छिपे रहे एक झाड़ की ओट में, पास ही झोंपड़े के पीछे। कोई 3 बजे स्नान करके हरिदास यमुना से लौटे और उन्होंने अपनी वीणा उठाई और बजाई। कोई घंटा कब बीत गया, यूं जैसे पल बीत जाए। वीणा तो बंद हो गई, लेकिन जो राग भीतर अकबर के जग गया था वे जमा ही रहा। आधा घंटे बाद तानसेन ने उन्हें हिलाया, कहा कि अब सुबह होने के करीब है, देखिए सूर्य देव उगने ही वाले हैं, आइए आप यहाँ से निकल चलें। कब तक बैठे रहेंगे, अब तो वीणा भी बंद हो चुकी। अकबर ने कहा, तानसेन, बाहर की वीणा तो बंद हो गई, मगर भीतर की वीणा का राग बज ही रहा है। तुम्हें मैंने बहुत बार सुना, जब तुम बंद करते हो तो बंद हो जाती है। ये पहला मौका है, जैसे मेरे भीतर के तार छिड़ गए हैं और आज सच में मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ठीक कहते थे। कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारे गुरु। अकबर और तानसेन दोनों की आंखों से आंसू झरे जा रहे थे। अकबर ने कहा, मैंने बहुत संगीत सुना, लेकिन इतना भेद क्यों है? तेरे और तेरे गुरु के संगीत में इतना भेद क्यों है तानसेन? जमीन और आसमान का फर्क है। तानसेन ने रोते रोते कहा, कुछ बात कठिन नहीं, मैं बजाता हूँ कुछ पाने के लिए और वे बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। उनका बजाना किसी उपलब्धि की, किसी अनुभूति की अभिव्यक्ति है। मेरा बजाना तो मात्र तकनीकी है। मैं बजाना जानता हूँ, मैं बजाने का पूरा गणित भी जानता हूँ, मगर गणित बजाने का आध्यात्म मेरे पास नहीं है। और मैं जब बजाता हूँ तो इस आशा में रहता हूँ कि आप क्या देंगे, हीरे का हार भेंट करेंगे, मोतियों की माला देंगे, या मेरी झोली सोने से भर देंगे, या अशर्फियों से भर देंगे। जब मैं बजाता हूँ तो मेरी पूरी नज़र भविष्य पर अटकी रहती है, फल पर लगी रहती है।
वे बजा रहे हैं, कोई फल है ना कोई भविष्य। वर्तमान का क्षण ही सब कुछ है उनके जीवन में, और उनके जीवन में साधन और साध्य में बहुत फर्क है। साधन ही साध्य है उनके जीवन में, और मेरे जीवन में अभी साधन और साध्य में कोई फर्क नहीं। बजाना साधन है, पेशेवर मैं हूँ, उनका बजाना आनंद है, साधन नहीं। वे ईश्वर की मस्ती में बजाते हैं और मैं आपकी हस्ती में बजाता हूँ, यही फ़र्क है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।